दुनिया के अनाज बाजार में अब एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिसकी गूंज खेतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंडियों तक सुनाई दे सकती है। जी हां, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कृषि खरीदार चीन अब सिर्फ अनाज खरीदने की रणनीति नहीं बल्कि अपनी खाद्य सुरक्षा और विदेशी कृषि बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के नए रोड मैप तैयार कर चुका है। चीन ने साल 2030 तक अनाज उत्पादन बढ़ाने, आयात पर निर्भरता घटाने और रणनीतिक भंडार मजबूत करने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। लेकिन चीन की ये नई नीति सिर्फ उसकी घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं रहेगी। इसका असर गेहूं, मक्का, सोयाबीन, खाद्य तेल और पशु चारे के विदेशी कारोबार पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया की करीब 1/4 अनाज खपत करने वाला चीन अगर अपनी खरीदारी की रणनीति बदलता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड, प्राइस और व्यापार की दिशा बदल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या चीन का बढ़ता घरेलू उत्पादन विदेशी कृषि आयात को कम करेगा या फिर चीन नई रणनीति के साथ दुनिया के अनाज बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करेगा। चीन की नई ग्रेन पॉलिसी और ग्लोबल एग्री मार्केट पर इसके संभावित असर को आइए आपको बताते हैं। दुनिया की कुल अनाज खपत में करीब 1/4 हिस्सेदारी रखने वाला चीन दुनिया के सबसे बड़े कृषि आयातकों में शामिल है। अब बीजिंग ने साल 2030 के तक के लिए नए अनाज विकास की रणनीति पेश की। इस रणनीति का फोकस 3 बड़े लक्ष्यों पर रहा है: घरेलू उत्पादन बढ़ाना, आयात के स्रोतों में विविधता लाना और रणनीतिक अनाज भंडार को मजबूत करना। चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना के तहत साल 2030 तक वार्षिक अनाज उत्पादन को बढ़ाकर 72 करोड़ 50 लाख टन करने का लक्ष्य है। साल 2025 में चीन ने रिकॉर्ड 71 करोड़ 49 लाख टन अनाज उत्पादन हासिल किया था। यानी अगले 5 सालों में चीन घरेलू उत्पादन को और मजबूत करने की तैयारी में है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए चीन उन्नत बीजों, नई कृषि तकनीक, खेती के मशीनीकरण, सिंचाई व्यवस्था और कृषि ढांचे में बड़े निवेश की योजना बना रहा है। बीजिंग का मकसद साफ है: खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है और किसी एक देश या क्षेत्र से आयात पर ज्यादा निर्भरता को कम करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीन अनाज और कृषि जिंसों का आयात बंद कर देगा। चीन को अब भी अपनी जरूरतों के लिए उच्च प्रोटीन गेहूं और पशु चारे के लिए बड़ी मात्रा में सोयाबीन का आयात करना पड़ेगा। हाल ही के सालों में चीन ने अपनी खरीद रणनीति में बड़ा बदलाव किया। उसने अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी कम करते हुए ब्राजील, ब्लैक सी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया से कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाई है। यानी चीन अब सिर्फ ज्यादा खरीद पर नहीं बल्कि कहां से, कब और किस कीमत पर खरीदना है, इस रणनीति पर भी काम कर रहा है। जानकारों के अनुसार आने वाले सालों में चीन का आयात बढ़ती खपत के साथ अपने आप नहीं बढ़ेगा। चीन की खरीद अब घरेलू उत्पादन में कमी, रणनीतिक भंडार भरने की जरूरत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुकूल कीमतों पर ज्यादा डिपेंड होगी, जिसका मतलब यह है कि चीन के आयात कोटा, टैरिफ, सरकारी भंडार और पशु चारा नीति के फैसले विदेशी कृषि बाजारों के लिए अहम हो जाएंगे। और चीन अगर किसी समय बड़े पैमाने पर खरीद बढ़ाता है तो सोयाबीन, गेहूं और मक्का की कीमतों में तेजी आ सकती है। वहीं अगर घरेलू उत्पादन मजबूत रहा और आयात कम हुआ तो निर्यातक देशों पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि चीन के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं: सीमित कृषि भूमि की और तेजी से बढ़ती शहरीकरण और बार बार आने वाली बाढ़ और सूखा और अन्य चरम मौसम घटनाएं उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य को मुश्किल बना सकती हैं। तो कुल मिलाकर चीन की नई अनाज रणनीति दुनिया के कृषि बाजारों के लिए एक बड़ा संकेत है। अब विदेशी बाजार सिर्फ फसल उत्पादन और मांग के आंकड़ों से नहीं बल्कि बीजिंग की नीतियों, आयात फैसलों और रणनीतिक भंडार की चाल से भी प्रभावित होंगे। आने वाले सालों में चीन की खरीदारी का एक फैसला विदेशी गेहूं, मक्का और सोयाबीन बाजार की दिशा को बदल सकता है।